नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावरे। दोस्तों, अब 3 तारीख का इंतजार है। 3 तारीख को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुना भाग लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक बनेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं शहर में गर्माहट नजर आ रही है और 3 तारीख का इंतजार करें। लेकिन आज हमारे साथ तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे जी। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध दिखाया था, विरोध के बाद में क्या लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है? भाई साहब बताएं, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बुरहानपुर शहर में क्या क्या समीकरण बन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब हमने चुनाव कैंपेनिंग चालू करी तो हमारी 150 सीटें जीतने का लक्ष्य था और उसी लक्ष्य को हम पूरा करें, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में वातावरण अच्छा, जनता ने खूब आशीर्वाद दिया और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। उसके साथ ही बुरहानपुर और नेपाल नगर की बात करें तो दोनों ही सीटें हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना का बहुत भारी असर देखने को मिला है। हमारी सारी लाडली बहनों ने, माताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और आप देखेंगे कि 3% वोट हमारा महिलाओं का ज्यादा रहा है पिछली बार की तुलना में। तो ये इससे स्पष्ट है कि लाडली बहनों ने, माताओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा चुनाव में लिया है और भाजपा को भर पल्ले वोट दिए। कहीं ना कहीं नेपाल नगर और बुरहानपुर शहर में भी जो प्रत्याशी खड़े किए थे उनका विरोध करते हुए कहीं ना कहीं लोग निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो सभी चुनाव में हर बार इस प्रकार का होता है। वो टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, टिकट एक को मिलता है तो अन्य लोगों में कहीं ना कहीं विरोध होता है, समझाइश होती है, लोग समझते हैं, नहीं समझते, बहुत सारी चीज होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में गई थी और हमारे विकास के कामों को जनता ने सराहा है। मैंने जैसे बताया कि महिलाओं का वोट प्रतिशत इस बार मध्य प्रदेश में 3% बढ़ के हुआ है, तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिए है और मुझे लगता है कि दोनों सीटों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर कहीं नहीं लगता कि जो निर्दलीय खड़े रहे वो वोट तो काट पाएंगे ना? कम से कम फर्क तो पड़ना चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, वोटों गणित तो होता है। यदि कोई भाजपा के से कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन कांग्रेस से भी निर्दलीय खड़े हुए हैं तो उनके वोट भी कटेंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बहनों ने, महिलाओं ने और जनता ने पार्टी के विकास कार्य को देखते हुए पार्टी को वोट दिए हैं और दोनों ही सीट हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर मैं मनोज जी आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चुनावी माहौल में देखने को मिला कि यहाँ पर जो विरोध किया, विरोध का कारण कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर रहा। क्या ऐसा लगता है कि प्रत्याशी के अलावा और कुछ बात तो नहीं थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने विरोध किया कुछ? नहीं, ये स्वाभाविक, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में भी होता है। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव के समय ये होता है, कोई यही चुनाव नहीं। आप छोटे छोटे चुनाव देखो, पार्षद चुनाव में 2-2 पार्षद, 3-3 पार्षद चुनाव लड़ लेते, सरपंच में 3-3 4-4 लोग चुनाव लड़ लेते, जिला पंचायत में 2-3 लोग लड़ लेते। तो ये राजनीति में ये चीज चलती है, इसका कोई बहुत ज्यादा पार्टी की योजनाओं पर या पार्टी के विचारधारा फर्क नहीं पड़ता, ये चलता है, पूरे मध्य में हुआ है। अब कांग्रेस में भी नफी जनता का नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो परिवारवाद को देखा ही जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विरोध करती है। लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि परिवारवाद पर कहीं ना कहीं लोग टिकट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। परिवारवाद हमारी पार्टी में परिवारवाद और ऐसा कुछ नहीं है। जो योग्य है वो आगे बढ़ता है, जो योग्य है चुनाव लड़ता है। यहाँ पर जो स्वर्गीय नंदू कुमार सिंह चौहान जैसे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, यहाँ पर सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, लेकिन मैंने देखा है कि पार्टी को उन्होंने काफी खड़ा करने के लिए काफी मेहनत करी, लेकिन उनके परिवार से विरोध एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नंदू भैया बहुत बड़े नेता थे, पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, निमाड़ क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके परिवार से उनके बेटे ने टिकट मांगा। स्वाभाविक था कि उनके देहांत के बाद उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने हमारे सांसद जी, अभी वर्तमान सांसद ज्ञानेश्वर जी को टिकट दिया। तो पार्टी सर्वसहमति से निर्णय करती है और जो निर्णय पार्टी करती है उसको, उसका पालन सबको करना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, लेकिन कहीं ना कहीं खंडवा में भी कहीं ना कहीं पुराने जो कुछ नेता विधायक जिन्हें टिकट नहीं दिए वो एकत्रित हो रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव को में भी कहीं ना कहीं विरोध नजर आएगा? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि चुनाव के समय इस प्रकार की बातें होती रहती है। ऐसा बोलते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी बातें
चलती रहती है और ये चुनाव का समय होता है, वो होता है। नुकसान तो होता है, कहीं ना कहीं विरोध होता है तो नुकसान भी तो होता होगा सर। नुकसान भी होता है, लेकिन समझाइश भी होती है, लोग समझते भी है, पार्टी के लिए काम भी करते हैं और पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, इतना बड़ा हमारा परिवार हो गया है कि छोटी छोटी बातें चलती रहने वाली है। नहीं, कहीं ना कहीं आपके कई बड़े फंक्शन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, आप शपथ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माता है, और माता से गद्दारी करना या माता का विरोध करना, ये कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल, हम सबको यही कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ कभी नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए 3-4 पीढ़ियां हमारी गई है, इसलिए जो बात करना है चुनाव में टिकट मांगने पहले जो कर सकते प्रयास करना चाहिए, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, टिकट डिक्लेयर होने के बाद में जो पार्टी का निर्णय होता है उसको सभी ने मानना चाहिए। तो अभी क्या लगता है कितने कितने वोटों से जीत हो रही, क्या कुछ जानकारी बता पाएंगे? देखिए, ये इतना स्पष्ट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना निश्चित है कि नेपानगर भी और बुरहानपुर भी, दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय है। विरोधियों का कोई असर नहीं चला? मैंने कहा ना कि विरोध, यदि हमारे पक्ष में विरोध हुआ है तो कांग्रेस में भी हुआ है, दोनों तरफ हुआ है। उनकी वोट उनका नुकसान ज्यादा हुआ है, हमारा नुकसान कम हुआ है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। यानी कितनी मध्य प्रदेश में सीट कितनी है? हम 150 का लक्ष्य लेके चले थे, लेकिन सरकार बना लेंगे और सरकार बनाने इतना बहुमत हमको मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, सरकार की योजनाओं से कितने जनता खुश रही? आप जनता के बीच में गए, क्या क्या खुशी रही लोगों की योजनाओं को लेकर? देखिए, जनता की बात तो आपने जनता में जाकर करना चाहिए। जब मैं एक घटना सुनाऊं आपको, चुनाव के दरमियान में एक वार्ड की मीटिंग कर रहा था, हमारी महिला मोर्चा मीटिंग कर रही थी, तो महिला मोर्चे के अध्यक्ष ने बताया मुझे कि 2 महिलाएं लाडली बहनों की मीटिंग में, 2 महिलाएं कांग्रेस परिवार की भी आई थी, और मीटिंग के बाद वो आपस में चर्चा कर रही थी कि इस बार हमको हमारे पति की नहीं सुनना है, क्योंकि हमको सब 1250 कौन दे रहा है? शिवराज मामा दे रहा है। अब तो 3000 कौन देने वाला है? शिवराज मामा देने वाला है। तो लाडली बहनें इतनी सतर्क, इतनी जागरूक थी कि वो किसी कांग्रेसी, पति भी कांग्रेस था तो उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। तो ऐसी योजनाओं का असर जब हमको देखने को मिला तो मुझे विश्वास है कि लाडली बहनों के वोट पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे इस बार बुरहानपुर में फिर भारतीय जनता बिल्कुल भाजपा कमल खिलेगा, दोनों जगह खिलेगा, और लोकसभा में भी पुनः हम हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे, यहाँ से सांसद पुनः हम जिता के दिल्ली भेजेंगे। अच्छा, प्रत्याशी कमल का फूल है और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कहीं ना कहीं वही कमल का फूल का प्रत्याशी, कमल का फूल का चेहरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का होता ही है। हम लोग चुनाव प्रत्याशी तो 15 दिन पहले डिक्लेयर होता है चुनाव के, लेकिन हम चुनाव की तैयारियां पूरे साल भर करते हैं। तो पूरे साल भर किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी करते हैं, हम तो हमारे कमल के फूल की तैयारी करते हैं। चेहरा तो 15 दिन पहले कोई भी आ जाता, कोई भी आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी शुरू कर चुकी है। ये चुनाव में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कितनी सभाएं की पूरे उत्तर प्रदेश में, अमित शाह जी ने कितनी सभाएं करी आकर। तो हमारी लोकसभा की तैयारी भी विधानसभा के साथ साथ शुरू हो चुकी है। 3 तारीख को फिर जश्न होगा कुछ? बिल्कुल 3 तारीख को आप आइए, आपको मिठाई खिलाएंगे, भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी होगी। यहाँ पर हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज लद्दे जी थे। 3 तारीख को कहीं ना कहीं बड़ा जश्न होगा, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सरकार बनते नजर आ रही, ये हमें कहा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज लद्दे जी ने। यहाँ पर जिस प्रकार से विरोध करके जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कोई भी असर इस चुनाव पर नहीं पड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि जो सरकार की योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं आम गरीब जनता को मिल रहा है, वो जनता कहीं ना कहीं खुश है, और जनता ने कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से कमल के फूल पर और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, ये हमें बताया मनोज लद्दे जी ने।